क्या हुआ, इंटरनेट बिजली चली गई? सर बिजली चली गई है, जनरेटर में सुबह से पड़ के बैठ गए ना। चलो अल्लाह मालिक है, तो कोई मसला नहीं, मैंने अपने फोन से कनेक्ट करके मैं आता हूँ फिर थोड़ा बा। लेकिन ये फेसबुक पे लाइव होना चाहिए ना, फेसबुक पे जैसे सारी मीटिंग जूम की लाइव होती है ना। अच्छा, मैंने शैजली को भेजा, वो मुझसे 5 मिनट मांग रही है। मेरे पास तो मैं लाइव चला गया हूँ। I think I'm live on Facebook. I think I am. Yes. Yes, it says that you are live on Facebook on the top of the screen. लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मैं अपने उससे चला गया हूँ, बट शुड बी कॉपी पेस्ट ऑन WMO वर्ल्ड मुर्तजा? जी वाह कर सकते हैं कर सकते हैं। तो I'm sharing on your WMO पाकिस्तान का शेयर कर दे बा। WMO पाकिस्तान वाले चैप्टर पे या ग्लोबल में किसी पे भी शेयर कर दे। मैंने लिंक भेज दिया तुम्हें। ओके बा। WMO वर्ल्ड, एक तो इतने सारे चैप्टर के पेजेस हैं, आई स्टिल कैन नॉट फिगर आउट। WMO ग्लोबल यूथ विंग पाकिस्तान चैप्टर मैंने मुर्तजा तुम्हें भेज दिया है। तो हम स्टार्ट करें अभी, क्या करें, व्हाट शुड वी डू? बा 5 मिनट बा। अच्छा चलो ठीक है। तो अली साहब, वी आर ऑलमोस्ट रेडी, फेसबुक पे चले गए लाइव। तो स्टार्ट हम जो है ना वो बेसिक लेवल पे बात करेंगे कि आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताएं कि व्हाट इज अ स्टॉक एंड हाउ डज स्टॉक मार्केट ऑपरेट्स, उसका फंडामेंटल मैकेनिज्म क्या है। 2-3 मिनट में इसको स्पिन करके फिर हम जो है वो इन्वेस्टमेंट कंपैरिजन पे बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू मनी मार्केट की इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के 3 एवेन्यूज हैं। पहले मैं पूछूंगा और क्या एवेन्यूज हैं और हाउ इट इज कंपैरेटिव विद स्टॉक मार्केट। फिर इसके बाद इसके रिटर्न पे आ जाएंगे, किस तरह के रिटर्न हम एक्सपेक्ट करते हैं। और फिर इसके बाद हम सेक्टर वाइज पे आ जाएंगे, या फिर आपकी रिकमेंडेशन पे आ जाएंगे। क्या ख्याल है, या इसमें कुछ और ऐड करना है? आप अपने का जो ऑडियंस है उनमें से काफी ज्यादातर लोग जो हैं उन्होंने इन्वेस्ट कभी नहीं किया होगा, है ना? ठीक है। तो आपको बात आ रही है मेरी खुरम? जी जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। खुरम, कैन यू हियर मी? जी जी लाउड एंड क्लियर। खुरम, हमें लैग है काफी ज्यादा आप। तो दूसरा जो है, तो लेट्स स्टार्ट। कैन यू हियर मी? Because Khurram can, I think there's a massive lag with Khurram. Hello? I think there's a lag. मुझे अली साहब आपकी आवाज क्लियर आ रही है। मुर्तजा, मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर? हो गया था मेरा, ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा, is it better? Now it's clear. Yeah, I can hear you clearly. Yes, I can see you clearly. Yes. ठीक है, तो is it clear now? मैं इसलिए कहता हूँ कि just for it's very clear. Khurram, what I was saying was that before we go into questions, I would love to just speak for 5 minutes to just set the context, and then we can delve into Q&A on specific, given the fact that majority of the people given the fact that some people might not have invested before, so we can just start from, I'll just, if you give me 5 minutes just to tell people why should they be investing, and then we can go into specifics into what is a stock and how should, the question which you mentioned. ठीक है, तो initially I will give you 5 minutes to do the introduction and everything around. ठीक है, perfect. Murtaza, are we good to go live now? We are already live, in fact. Buy in WMO page also. So should we start? बात WMO पेज पे भी लाइव हो गए? I don't know, you have to confirm. मुझे वो
लिंक है और उस लिंक पे लेट मी पुट इट नो आई वोंट बी एबल टू पुट इट हियर आई थिंक ये शाजली को डालना होगा शाजली एक्चुअली वो श्रीलंका बेस है अली साहब वो शाजली Okay. तो वहां पे भी पावर आउटेज है हमारे पास भी अचानक से पावर आउटेज आ गया खुरम भाई आपने जो वीडियो शेयर की है ना उसमें आपने फ्रेंड्स को ओनली किया हुआ इसको आप पब्लिक शेयर करें ओके जस्ट गिव मी अ मिनट मैं कैसे करूंगा जस्ट इसको पब्लिक करना है इसको मैंने पब्लिक एडिट ऑडियंस पब्लिक डन कर दिया मैंने पब्लिक सो शुड वी स्टार्ट गाइस वेट there are people watching us already from Facebook so there are participants who are joining so I think it will probably take a few minutes to start inshallah so guys stay put Okay, we can start now. चले मुर्तजा बिस्मिल्लाह करें Assalamualaikum everyone, this is Murtaza Jangda. जैसा कि आप सबको पता है कि we are launching a WMO Trading Titans, one of its kind stock market trading competition. और इस सिलसिले में हमने वेबिनार सीरीज को इंट्रोड्यूस किया और इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए आज पहला वेबिनार है जिसमें हमारे साथ खुर्रम शहजाद हैं जो WMO ग्लोबल यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी हैं और अली ख्वाजा साहब हैं जो KSD के चेयरमैन हैं। खुर्रम शहजाद इसको मॉडरेट करेंगे और कुछ सवालात पूछेंगे हम अली ख्वाजा साहब से कि स्टॉक मार्केट में किस तरह अर्निंग की जा सकती है, किस तरह हम स्टॉक मार्केट में रहते हुए एक मैच्योर डिसीजन, एक नॉलेज बेस्ड डिसीजन और एक फंडामेंटल को देखते हुए डिसीजन ले सकते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर सकें। ओवर टू यू खुर्रम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम बहुत शुक्रिया मुर्तजा अस्सलाम वालेकुम अली साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड टेकिंग अस टाइम फॉर द कम्युनिटी इनेबलमेंट हमने ये एक It's absolutely my pleasure. तो हमने ये एक इट्स वन ऑफ इट्स काइंड दैट वी हैव स्टार्टेड दिस कैंपेन टू मेक अवेयरनेस अमंग द कम्युनिटी स्पेशली यूथ के वो सेल्फ अवेयर हो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अपने फाइनेंशियल्स को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें हम जो है वो फेसबुक पे लाइव है there are a lot of people who are watching us we are expecting around 300 people to participate in this webinar or participants can put their questions on the Facebook page Murtaza we can take the questions from them and we can ask Ali Saab to give their expert opinion so Ali Saab first of all thank you so much for taking us time you are in Karachi mashallah और आप मुझे बताएं the fundamentals of the investment in the competition we are forecasting in the month of June inshallah Firstly, thank you, Khurram, for arranging this, for inviting me. Murtaza, thank you. And मुझे बहुत खुशी है इस कंपटीशन की और खासतौर पर जो इंट्रोडक्शन में चीजें मुर्तजा ने बोली और आपने बोली कि it will teach the youth of how to make money and how to invest in stocks. I think that's the most important thing for Pakistan. पिछले मैंने 2-3 हफ्तों से खासतौर पे मेरी जितनी भी मीटिंग्स हो रही है इन्वेस्टर्स के साथ गवर्नमेंट के साथ वो इस बात पे हो रही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का बुरा हाल है हम डिफॉल्ट कर सकते हैं श्रीलंका जैसी सिचुएशन तो नहीं हो जाएगी IMF से पैसे मिल जाएंगे महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है और हर जगह आप टीवी खोलेंगे अपने घर में देखेंगे दोस्तों से बात करेंगे तो यही टॉपिक आजकल डिस्कस हो रहा है और अगर आप इस चीज को देखें कि हमारे मसले क्या है हमें कितने पैसे चाहिए पाकिस्तान को इस वक्त $5 से $10 बिलियन चाहिए और हमें वो $5 से $10 बिलियन नहीं मिल रहे और उसकी वजह से हम जगह जगह
पैसे मांगते फिर रहे हैं, IMF से मांग रहे हैं, चाइना से मांग रहे हैं, सऊदी अरब, एक मसला पड़ा हुआ है। तो जस्ट टू पुट इन पर्सपेक्टिव, मतलब जो 50 से 5 से 10 बिलियन डॉलर जो है, अगर आप दुनिया के बिलियनियर्स देखें, इलॉन मस्क की वेल्थ देखें, या फिर आप स्टीव बिल गेट्स की वेल्थ देखें, या आप टेक्नोलॉजी के जो ऑलमोस्ट टॉप 50 लोगों की वेल्थ देखें, तो they are worth more than $50 billion. Of course, the likes of Elon Musk etc. are worth like $200 billion. अब दुनिया में इतनी ज्यादा वेल्थ है, लोगों के पास इससे ज्यादा पैसा है, मगर हमारा पूरा कंट्री of 220 million people has come on a standstill, जहाँ पे हम सबकी जिंदगियां जो है एक 5 से 10 बिलियन डॉलर की वजह से हमारा ना सिर्फ जिंदगी खराब हो सकती है, हमारा फ्यूचर खराब हो सकता है. This shows you how important it is to make money. Unfortunately, in Pakistan, generally for Pakistan, people thought that culturally we were taught that it's bad to make money, because ज्यादातर लोगों में ये होता था कि पहले सरकारी नौकरियां होती थी तो वो कहते थे कि सरकारी नौकरी कर लो, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिल जाएगी. We lack as a society, we have not given enough respect, we have not given enough gratitude, showed enough gratitude to the entrepreneurs, to the businessmen who drive every economy. अगर आप दुनिया में देखें, अमेरिका के हिस्ट्री में पीछे चले जाएं, अमेरिका को बनाने वाले 5 लोग थे: रॉकरफेलर, वैंडरबिल्ट, जेपी मॉर्गन, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन. ये पांचों के पांचों बिजनेसमैन थे. अमेरिका को बनाने वाले पॉलिटिशियंस नहीं थे, स्पोर्ट्समैन नहीं थे. They were all businessmen who were taking risks, who were working hard to create money for themselves, for the stakeholders, for the society. Pakistan में भी we also have great role models, मगर उनको I think mainstream society ने और country ने कोई उस तरह की respect नहीं दी जो देनी चाहिए थी. And that's why I'm so excited to be talking to WMO, because I think Maiman community is one community which are the leaders in creating businesses, in enterprising. And that's why, especially the youth of the Maiman community, you guys are a rarity in Pakistan, because at a very early stage, at least in your home, you are given the right role model. You are told that, look at these people. So you already have these case studies. You have the stories of how people had nothing. They invested, they did businesses, they worked hard, and they turned, from a situation where they didn't have any money to a situation where they were giving money to thousands of people. So not only is the Maiman community an enterprising community who understands the value of creating business, making money, but it's also a big philanthropist. They also know that when you give to people, Allah gives more to you. So that's why I'm most excited about talking to you guys. And I think अगर आप लोग सीख जाओ और ये चीज वैल्यूज को अपने साथ पास रखो कि you have to focus on making money, and you have to take risks and learn how to invest, learn how to do business, then not only will you do a great work and service to your own self and your family, but also I think this is the future for Pakistan. There is no other future for Pakistan except for entrepreneurship, business, and entrepreneurial attitude, and investment, and investing rightly. So that's why I'm so excited about it. So Khurram, over to you. Would love to answer any questions. बहुत शुक्रिया आपका. I think this competition is an amazing platform, and I think WMO is a great platform which is connecting all of you guys. अच्छा ब्रो, हम थोड़ा सा इसको बायलिंगुअल लगेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे जो है वो तकरीबन 12 से 15 मुल्कों में देखा जा रहा है. तो it's one way that we attract foreign investment in Pakistan. Foreign portfolio, we would love to have them put dollars in Pakistan to invest through KSB Bank, KSB Securities इंशाल्लाह. मेरा कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मिक्स बैग है ऑडियंस का. कुछ लोगों जिन्होंने शायद स्टॉक पहली बार सुना होगा, कुछ लोग हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होगा. तो पहले हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा हमें फंडामेंटल बताएं इन जस्ट 1 or 2 minutes कि स्टॉक मार्केट, पहले तो स्टॉक्स क्या होते हैं और स्टॉक मार्केट का एक मैकेनिज्म, टेक्निकल मैकेनिज्म क्या है, ताकि वो जो पार्टिसिपेंट करने हैं उनको बेसिक और फंडामेंटल नॉलेज जिनके पास नहीं है यहाँ पर उनको पता चले. इन 2 minutes, very crisp. The stock is just a share of a company. It's एक कंपनी की ओनरशिप का एक हिस्सा है. अगर आप एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं,
आपको उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए, आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप अपना पैसा तो डालेंगे ही, उसके बाद आप या लोन ले सकते हैं जिसको डेट कहते हैं, या आप किसी और के पास, आप मेरे पास आ सकते हैं, आप कह सकते हैं अली आप मेरे बिजनेस में पार्टनर बन जाए मेरे। वो जो पार्टनरशिप के हिस्सा है उसको शेयर्स कहते हैं और उसको स्टॉक कहते हैं। अब मैं एक दफा आपका पार्टनर बन गया और मैंने आपका हिस्सा ले लिया आपके बिजनेस में, तो जैसा आपकी परफॉर्मेंस होगी, जो आपका मुनाफा होगा, उसका एक हिस्सा, आई गेट अ शेयर ऑफ योर प्रॉफिट, एंड in the future I can sell my shares to other people as well through the stock market. बेसिकली जो स्टॉक मार्केट है वो एक बाजार है जिसके बीच में बायर और सेलर मिलते हैं और स्टॉक्स की ट्रेड होती है, किसी को लेना है किसी कंपनी का। एग्जैक्टली, वेरी फेयर एंड क्लियर। एक जनरल परसेप्शन है मार्केट के अंदर कि स्टॉक मार्केट जो है वो बड़ी रिस्की मार्केट है और पैसे डालते हैं वहां पैसा डूब जाता है। मेरा स्टॉक मार्केट से कोई 20 साल की एंगेजमेंट है, 15 साल की, तो हमेशा हर बंदा ये क्वेश्चन करता है और हमारे मेमन कम्युनिटी में स्पेशली वो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट जो ना वो बेटी का घर है, यहाँ पे हमेशा आप पैसे दे के जाते हैं और पैसे लेके नहीं जाते। तो मैं चाहता हूँ उस पर आप थोड़ा सा एक फाइन लाइन हमें क्लियर कर दे कि हाउ रिस्की इज दिस एज एन इन्वेस्टमेंट। एक तो आपने बड़ी सी बात की कि स्टॉक मार्केट सिर्फ एक मार्केट, एक बाजार है जिसमें जाकर आप अपनी कंपनीज के हिस्से और लोगों को बेच सकते हैं और लोगों की कंपनी के हिस्से खरीद सकते हैं। और इसकी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि लोगों को किसी समझ नहीं है। दुनिया की पहली, वन ऑफ द अर्लीस्ट स्टॉक एक्सचेंज वाज लंदन स्टॉक एक्सचेंज। लंदन स्टॉक एक्सचेंज व्हेन इट स्टार्टेड, इट वाज अ कॉफी शॉप। लोग उस कॉफी शॉप में आते थे, उधर बैठते थे, कॉफी पीते थे, बाकी लोग उधर आते थे, कहते थे कि हमारा आइडिया है। जो वन ऑफ द अर्लीस्ट आइडियाज जो उधर आया वो था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जिन्होंने हिंदुस्तान में कब्जा किया, वहां पे वो आए, उन्होंने कहा कि देखिए जी, ये इंडिया एक जगह है, एक मुल्क है, उसमें हम बिजनेस करना चाहते हैं, आप हमें पैसा दें, हम उस पैसे से शिप्स खरीदेंगे, शिप्स पे जाके इंडिया में बिजनेस करेंगे, जो बिजनेस का प्रॉफिट होगा उसका हिस्सा आपको दे देंगे। और इस कंपनी से और इस कॉफी शॉप में लोगों के मिलने से वो जगह स्टॉक एक्सचेंज बन गई और आज बाद में फ्यूचर में उधर लंदन स्टॉक एक्सचेंज बन गया। सो स्टॉक एक्सचेंज इज जस्ट अ बाजार। तो जैसा आपने बोला, लोग हमेशा ये कहते हैं कि यार नहीं, मैंने तो कभी स्टॉक एक्सचेंज में पैसे नहीं लगाने। आप कभी भी स्टॉक एक्सचेंज में पैसे नहीं लगाते, आप एक कंपनी में कंपनी के हिस्सेदार बनते हो। अगर वो तो रिस्क का जो पॉइंट है, अगर वो कंपनी का प्रॉफिट ऊपर जाएगा, आपका मुनाफा भी ऊपर जाएगा। अगर वो कंपनी अच्छा नहीं करती, क्योंकि लेट्स से इकोनॉमी खराब हो गई है और या पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान में खराब हो गई है और उस कंपनी के प्रॉफिट्स को मसला होगा, तो आपके जो हिस्से की वैल्यू है वो भी नीचे जाएगी। तो आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि स्टॉक मार्केट में आपका मुनाफा भी हो सकता है और आपका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए ये शरिया कंप्लायंट भी है, क्योंकि लोन लेने में तो सिर्फ आपको एक फिक्स रिटर्न मिल रहा है, इधर आप एक कंपनी के हिस्सेदार बन रहे हो, तो जो उसका मुनाफा, जो उसका प्रॉफिट होगा, यू विल बेनिफिट इफ दे हैव मोर प्रॉफिट एंड यू लूज इफ द कंपनी स्टार्ट टू स्ट्रगल। वेरी फेयर। अली साहब, एक और क्वेश्चन एक बड़ा फंडामेंटल है, क्योंकि अब चूंकि इस ट्रेडिंग कंपटीशन में बहुत सारे लोग आएंगे फ्रॉम अ वेरी डाइवर्स बैकग्राउंड, कुछ लोग होंगे फ्रेश ग्रेड होंगे, तो एक डिफरेंस बता दें कि स्टॉक मार्केट एज एन इन्वेस्टर हमें देखना चाहिए और एज एन एंटरप्रेन्योर देखना चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टर तो इस पर्सपेक्टिव से मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, अपनी जॉब कर रहे होते हैं, तो अपना सेविंग एक पोर्शन जो है वो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो मैं उसको इन्वेस्टर कह रहा हूँ। तो एक एंटरप्रेन्योर ये कि एक बंदे के पास अगर मिसाल के तौर पे 25 लाख रुपए है, वो 25 लाख रुपए लेकर स्टॉक मार्केट में आता है एज एन एंटरप्रेन्योर टू अर्न द ब्रेड एंड बटर फॉर देयर हाउस होल्ड, राइट? तो इन दोनों को आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह से इसको स्टॉक्स को लेकर चलना चाहिए? सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने बोला कि हम जो है डिफरेंट कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सेदार बन रहे हैं, आपको नहीं, अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए ये बड़ा जरूरी है कि जब आप इन्वेस्ट करो तो आप सारे पैसे एक कंपनी में ना इन्वेस्ट कर दो, आप एक बास्केट ऑफ कंपनीज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स चूज करो। क्योंकि अगर किसी एक सेक्टर को नुकसान हो रहा है, हो सकता है दूसरे सेक्टर को फायदा हो रहा हो, तो यू हैव अ डाइवर्सिफाइड पूल ऑफ मनी। सेकेंडली, आपने जैसा सवाल किया कि अगर कोई बंदे की साइड इनकम है, stock, I think in a total portfolio, stock should not be more than 30% of the overall portfolio. पाकिस्तान में तो लोग इन्वेस्ट नहीं करते स्टॉक्स में,
मगर पाकिस्तान में ज्यादातर लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, मगर आई थिंक 30% ऑफ द पोर्टफोलियो शुड बी इन स्टॉक्स। सेकेंडली, रिस्क की जो बात थी, अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का पिछले 30 साल का डेटा ले लें, ऑन एवरेज 18% रिटर्न आया है हर साल। तो जिन लोगों ने आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था, तो ऑन एवरेज उनको हर साल 18% मिला ही मिला है। अब दरमियान में वॉलेटिलिटी है, जैसा इस वक्त मुल्क के हालात खराब हो गए हैं, स्टॉक मार्केट जो है नीचे आई है, जून से मार्केट नीचे आ जा रही है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। सो पॉलिटिक्स, economics affects the performance of a company and affects how the share prices are doing. So while you're investing, you must be careful about the volatility. मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं कि जब ऑयल प्राइसेस बढ़ रही है, तो हो सकता है ऑयल कंपनीज माइट बी अ गुड कंपनीज टू ओन। डॉलर की वैल्यू, रुपी की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है, तो कंपनीज हु हैव रेवेन्यूज इन डॉलर्स माइट बी बेटर इन्वेस्टमेंट्स टू ओन। So that's why diversification is really important, and understanding political issues, economic issues are really critical to understand how the company will perform. वेरी फेयर। अच्छा, अब चूंकि अब ये तो क्वेश्चन आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली इन करंट सिनेरियो इन पाकिस्तान। हम देख रहे हैं आपने जैसे स्टॉक मार्केट का और एक पोर्टफोलियो बनाया कि एक पोर्टफोलियो का परसेंटेज डाइवर्सिफिकेशन के लिए स्टॉक्स में होना चाहिए और एक रियल एस्टेट में होना चाहिए। एक और हमारी मार्केट जो बड़ी कंपेलिंग हो गई है अभी, जो है मनी मार्केट, जो रिस्क फ्री रिटर्न देती है। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास 25 लाख रुपया है, तो आई हैव एन ऑप्शन टू पुट दिस 25 लाख रुपए इन स्टॉक मार्केट, कंपेयर टू अगर हम थोड़ी देर के लिए, चूंकि आपने रियल एस्टेट का बता दिया, वो बेसिकली फिक्स एसेट है, तो उसको बेचने में थोड़ा टाइम लगता है लिक्विडेट करने के लिए। हम कंपेयरिंग बिटवीन टू लिक्विड एसेट, एक तो स्टॉक्स है और एक है मनी मार्केट। तो मनी मार्केट का जो रिटर्न है वो 15% बन गया, जो कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो व्हाई वुड वन इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट जिसके रिटर्न अनसर्टन है कंपेयर टू रिस्क फ्री रिटर्न जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है 15%। तो इस पे आप जरा हमारे ऑडियंस को क्लैरिटी दे दें ताकि वो डिफरेंशिएट कर सकें इस पे। बहुत आसान है इसके, ये सवाल बहुत आसान है इसका क्लियर। पहला पॉइंट ये, आपको दुनिया में कोई बिलियनियर नहीं मिलेगा जो बैंक अकाउंट में 15% लेके बिलियनियर बन गया, मगर आपको बिलियनियर ऐसे बहुत ज्यादा मिलेंगे जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया वो बिलियनियर बन गए। ये ना, दिस इज ट्रू ग्लोबली। आप अमेरिका में देख ले, वॉरेन बफेट एज अ बिलियनियर, ही वाज नॉट पुटिंग मनी इन अ बैंक अकाउंट एंड गेटिंग 10%, 15% सेइंग आई एम हैप्पी डेज। जॉर्ज सोरोस, मतलब जो आप दुनिया का कोई भी बिलियनियर उठा ले अमेरिका में, ग्लोबली, वो स्टॉक ट्रेडिंग से बिलियनियर बने थे, वो बॉन्ड से नहीं बने थे। पाकिस्तान में भी आप एग्जांपल देख लें, आपकी कम्युनिटी में आप देखें, AKD, RFB, they were not वो सूदखोरी से ज्यादा लोग पैसे नहीं, मतलब वो बनाते ज्यादा। दूसरा शरिया कंप्लायंट इशू है कि do you really want debt, you want to have that kind of मतलब income which पाकिस्तान शरिया कोर्ट has said is un-Islamic। मैं उस पर ज्यादा नहीं बात करता, मगर तीसरी बात ये है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए हम सबको पता है और हम सब हर रोज सुनते हैं कि पाकिस्तान का मसला डेट क्राइसिस है। हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा कर्जा है, हर जगह का कंपनी के पास बहुत ज्यादा कर्जा है। तो मैं तो पर्सनली कभी भी लोगों को और कंट्री के लेवल पे भी वो रेकमेंड नहीं करता। आई प्रेफर दैट आपकी कम्युनिटी के यंग लोग भी और वैसे भी पाकिस्तानी should be trying to do business, creating things, making stuff, launching businesses, taking risk, rather than say कि यार मैं बैंक में 10% लेके मतलब बैठा रहूंगा। तो ये सब बड़ा क्लियर है। मगर मैं एक क्लास और ऐड कर दूं, वो गोल्ड। I think given the fact that inflation is going to be higher and there might be a global financial crisis, gold should also be a part of the portfolio. गोल्ड तो हमेशा के सेफ हेवन कहा जाता है हमेशा। ये जो मैंने क्वेश्चन किया, मेरा एक इसमें टेक है, बिकॉज आई हैव बीन एसोसिएट विद स्टॉक मार्केट फॉर 1.5 decade और मोर प्रोबेबली। इतनी मेरी एज नहीं है, आई वाज अ माइनर व्हेन आई स्टार्टेड। हम अगर भी इस वक्त जब 15% काइबोर भी देखते हैं, काइबोर इज टचिंग 15%। अभी पिछले हफ्ते ओपन मार्केट ऑपरेशंस हुए, उन्होंने 14.75 पे क्लोज किया स्टेट बैंक ने। मेरी अपनी एक असेसमेंट है, इस वक्त भी हमारी स्टॉक मार्केट जो डिविडेंड यील्ड ऑफर करी, दैट इज टचिंग टू 14 to 15%। आप करें बेस्ट सीमेंट है, हर क्वार्टर 4 रुपए डिविडेंड देता है।
स्टॉक एक्साइज 35 रुपए का है तो 12.5 की यील्ड वो देता है 13%। फिर वो कैपिटल गेन अगर वो बढ़ता है तो उसकी एडिशनल ऑन टॉप है, और वो जरिया शरिया कंप्लाइंट है कंपेयर टू नॉन शरिया, जैसे आपने एग्जांपल दी। निशात चुनिया इज वन एक्सीलेंट एग्जांपल, एंग्रो फर्टिलाइजर एन एक्सीलेंट एग्जांपल, एंग्रो कॉर्पोरेशन इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल। और भी बहुत सारे जिन्होंने मैसिव सीमेंट में एक्सपेंशन की हुई है। टेक्सटाइल अगेन जैसे आपने कहा, अभी हम देख रहे हैं डॉलर जो है वो 200 क्रॉस कर गया है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी जो मेजर एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूटिंग इंडस्ट्री है वहां पे मैसिव इन्वेंट्री गेन्स आएंगे इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज। तो निशात चुनिया जैसी हैं, मसूद टेक्सटाइल जैसी जिनके बड़ी बड़े एक्सपोर्ट्स हैं, उनकी मैसिव अर्निंग आएंगी। ये तो हमने कंपैरिजन किया कि डिविडेंड यील्ड ही 14% आती है, फिर कैपिटल गेन इज ऑन टॉप, तो दैट इज अगेन अ वेरी लुक्रेटिव ऑप्शन की जो रिस्क फ्री रिटर्न को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे ऑडियंस को मैं बताना चाहूंगा कि डिविडेंड यील्ड जो रिस्क फ्री आपके लिए होती है वही 14-15% आ रही है आपकी। फिर ऑन टॉप अगर आपको साल का 10% 15% भी अगर डिविडेंड कैपिटल गेन मिल जाता है, नथिंग कैन बीट इट। एक और क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे आपसे पूछना था कि हमारी मार्केट जो है वो लोग कहते हैं बड़ी सस्ती है, और फिर भी फॉरेनर्स जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करे बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दैट इज वेरी एविडेंट। लेकिन हमारे लिए तो हम पाकिस्तानी हैं, और जो ऑफशोर पाकिस्तानी है उनको भी पैसा इवेंचुअली पाकिस्तान में ही पार्क करना पड़ता है। तो उनके लिए अगर मार्केट अगर देखे जाए हमारी पाकिस्तान के अगेंस्ट अवर कंपेयर मार्केट, जैसे इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, हांगकांग हो गया, जो हमारे नियरेस्ट कंपेरेबल पेयर्स हैं, तो वो उनकी मार्केट कितनी महंगी है और हमारी मार्केट कितनी सस्ती है, ताकि कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान से बाहर है और वो देख रहा है मल्टीपल मार्केट्स, तो उसको किस तरह से हम अट्रैक्शन दे सकते हैं। So thank you, Khurram. And firstly, thank you for explaining the dividend yields and across different sectors and how attractive they are. For those people who don't know what dividend is a share of the profit which the company gives. So if you have invested in a company, besides the fact that the stock can go up, i.e. the value of your shareholding can go up, you will also generally get quarterly or half yearly share of your profit, which will come in your bank account. Very few people know that. Typically, people only talk about the stock price going up or going down. They forget the fact that you're also getting a steady income, which is coming from the share of the profit of the company, which in the case of Pakistan is very high because the companies fundamentally are doing really well. ये उसी तरह है कि जैसा आप घर खरीदते हैं और घर को रेंट पे दे देते हैं, तो घर से आपको एक रेंटल इनकम आ रही होती है और एक घर की वैल्यू बढ़ रही होती है। तो इसी तरह the same thing happens when you're a shareholder in a company. Secondly, what Khurram said in terms of like globally, if you look at the valuation, emerging markets are still trading at around 15 times forward earnings. इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि आप एक कंपनी की वैल्यू या एक किसका डिसाइड करेंगे कि महंगी है कि सस्ती है। नॉर्मली उसका एक इंडिकेटर होता है कि देखते हैं कि इस कंपनी का मुनाफा साल का कितना बन रहा है। जितना मुनाफा बन रहा है उससे ये कितने उसकी वैल्यू जो है कंपनी की उससे कितने गुना ज्यादा हो सकती है। जैसे अगर एक घर है, आप घर खरीदना जाए और हो सकता है आपको महीने का वो 1 लाख रुपए रेंट दे रहा है, साल का 12 लाख रुपए रेंट दे रहा है, तो आप कहोगे कि यार क्योंकि मुझे अगले 10 साल तक रेंट मिलता रहेगा तो मैं इसका साल की जो रेंट की वैल्यू है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इतनी घर की वैल्यू होनी चाहिए। दैट्स एग्जैक्टली हाउ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ कंपनी। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स, तो स्टॉक की प्राइस डिवाइडेड बाय उसका प्रॉफिट। सो नॉर्मली पाकिस्तान की मार्केट इस वक्त 3 टाइम्स अर्निंग प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड कर रही है, जिसका मतलब है कि अगर एक कंपनी चाहे तो अपने 3 साल के प्रॉफिट जो बनेगा उससे वो पूरी कंपनी को खरीद सकता है। इतनी सस्ती है पाकिस्तान की मार्केट। जबकि इवन श्रीलंका की मार्केट जहां पे डिफॉल्ट हो गया है वो 10 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड कर रही है और इंडिया 15 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड कर रही है। सो Pakistani stock market is very attractive in terms of valuation, which goes back to your earlier question that when I was saying that you cannot become a billionaire by investing getting 15%, but buying stocks at these valuations, we have seen multiple times before that people have made massive returns, 5 times, 6 times, 7 times returns by buying stocks in depressed valuations. And you don't have to go far, just go back in March 2020, COVID ने hit किया, स्टॉक मार्केट इसी तरह क्रैश की, लोग बेच रहे थे, स्टॉक वैल्यूएशन कम हो गई। जिन लोगों ने उस टाइम पे खरीदा अगले 1.5 सालों में उनको 3, 4, 5 गुना रिटर्न मिल गया। So that's another beauty of stock market, that for smart people, for enterprising people, for people who can take risk
and people who are prepared, the returns are outsized. अच्छा अली साहब, since we are talking about return, एक तो प्राइस अर्निंग पे मेरा एक क्वेश्चन आया, तो उसको मैं बाद में करूंगा. पहले तो हम ये देखते हैं कि what investment time frame that you suggest for anybody who is coming to invest in stock market or in stocks. What is to make the investment risk averse? तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और इसका जवाब एक तो मुझे आपसे ही पूछना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने बोला कि एक आपकी मिसाल है आपकी कि आप you have been investing in since you were a teenager, and मेरी दो बेटियां, एक 12 साल की उम्र है, एक की 8 साल उम्र है. मैंने उनको अभी से ही I've taught them how to invest in stocks. और उनकी जो सेविंग्स है उससे वो ETF और फ्यूचर गोल्ड फ्यूचर और स्टॉक खरीद लेती है. So that if you start saving quickly at an earlier stage, chances are that you'll make much greater return. So that's the first thing, that generally I think people should start learning at an early stage and saving at an early stage. The second thing is, because we said that stock prices are volatile because they're affected by politics, economics, emotions, sentiment. In the short term, there's a saying by Warren Buffett that the stock market in the short term is a casino, and in the long term is a investment, is a business where you earn profits. So that's the thing, that if you want to do short term, then it's essentially like a casino, and that's why people lose, because in a casino you only lose. Khurram, I would love to hear from you, but let me ask you a question, Khurram, because you have been investing for such a long time. How has your experience been of investment? Sorry, come again, please. Your voice broke up. You have been investing since a very long time. How has your experience been? So what will your answer be on this question? I think anybody who is coming to invest in stocks should have at least a time horizon of 2 years plus. प्लस मैं इसलिए कहता हूं कि बीच में जैसे आपने एक्सप्लेन किया ना, ये पॉलिटिकल शॉक्स हैं, इकोनॉमिकल शॉक, जैसे अभी कोविड का आया, एक रीसेंट एग्जांपल है. तो मार्च 2020, nobody forget, market tanked from 48K to all the way to 28K, right? Everything went perish. मैं छोटी एग्जांपल तो लकी सीमेंट की, इट्स एन एक्सीलेंट स्टॉक. कोई भी गोरा इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट का, उसका एप्पल ऑफ एन आई है, ब्लू चिप स्टॉक है. सबसे पहले वो उसको ग्रैब करता है बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी एंड एक्सीलेंट मैनेजमेंट एंड डिविडेंड यील्ड जिस तरह से पहले देता रहा है. उसकी प्राइस जो है वो आई थिंक वो 1000 रुपए से गई 350-400. प्राइस थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है मेरे एक्सप्लेनेशन की, क्योंकि मैं डे नाइट नहीं करता, बट आई डेली फॉलो द स्टॉक्स. वो डेप्थ लेने के बाद जो वैल्यू इन्वेस्टर थे, दे पुट द मनी, और जिन्होंने ऊपर भी लिया था तो उनको ये शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए उनको टाइम मिल गया. विद इन 6 months मार्केट रिकवर्ड फ्रॉम 28K, इट वेंट बैक टू 37-38K. वो जो स्टॉक है वो 350 रुपए से दोबारा से 700 रुपए पे आ गया. तो जिनके पास पैसे थे, दे हैड द बिलीफ द कंपनी इज एवरीथिंग वाज गुड, दे बॉट एट द डेप्थ एंड दे गॉट द रिवॉर्ड. उनकी पैसे जो है वो 2 times हो गए इन 6-4 months. Another excellent example, जैसे हम टेक्नोलॉजी के एरा में जा रहे हैं, स्पेशली कोविड के बाद पाकिस्तान को रियलाइज, बिकॉज आई बिलोंग टू एन आईटी इंडस्ट्री, मैं एक पब्लिक क्लाउड बिजनेस देखता हूँ कंट्री वाइड. तो आईटी इज बूमिंग इन द वर्ल्ड फॉर 7-8 years. पाकिस्तान में वी आर द लेट बूमर्स. तो कोविड ने हमको रियलाइज करा वी नीड टू रिलाई मोर ऑन टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑन साइट जाके करना नहीं है. एक छोटी एग्जाम्पल, तो सिस्टम्स लिमिटेड, नेटसोल टेक्नोलॉजीज, TRG फॉर दैट मैटर, ये सिस्टम्स लिमिटेड, वो स्टॉक 80 रुपए से इट वेंट ऑल द वे टू 800 rupees in 1.5 years. लुक एट द रिटर्न. तो कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि किसी को भी अगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, वो पैसा डाले जो पैसा वो एटलीस्ट 2 साल तक उसको उस पैसे की जरूरत ना पड़े. दैट इज हाउ यू मिटिगेट द रिस्क. ताकि वो जो एक मिथ बनी हुई है कि स्टॉक में हम सिर्फ पैसे देने के लिए आते हैं और जो है वो पैसे कभी कमा के नहीं आते. आप 2 साल के लिए पैसे डालें, पुट द इन्वेस्टमेंट फॉर अ 2-year टर्म एंड यू विल सी द रिजल्ट्स. और फिर आप अपने दूसरे इनकम एवेन्यूज से कंपेयर करेंगे, दिस इन्वेस्टमेंट विल गो 2-3 folds up or probably more. तो ये मेरा टेक है. Thank you, Khurram. And this is very important, and that the reason why I asked you this question was that what I have seen is that most people who are skeptical or who complain and who say, oh no, it's very risky, oh no, you'll only lose money, are people who are actually, they've never done it.
They've never, or they've never done long-term investment. So once they push, okay, you're so worried about it. Have you ever done it? Say, no. We were told not to do it. So people like you, and that's why I keep on going back to the point of role models. It's people like you who have actually done it, who know how, and that's why they, I want those people like you to tell your community, and having those role models who have made money and a lot of money, and they have invested in stocks. Pakistan needs those role models. आप globally देखें, आप जैसे मैंने आपको शुरू में बोला कि दुनिया भर में जो यंग लोगों के हाथ से जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर रहे होते हैं, उनकी ड्रीम जॉब होती है कि वॉल स्ट्रीट में जॉब मिल जाए, फाइनेंशियल मार्केट्स में जॉब मिल जाए, because that's what they aspire to be. They want to make money. They want to be in financial markets. Pakistan making money is considered to be a bad thing, and that's why our society is where it is. So we need to really change this, and we need role models like you and others who have invested to tell their story. अली साहब इंस्पायर कर रहे हैं कि मैं अपनी इंडस्ट्री छोड़ के दोबारा स्टॉक मार्केट में फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए आ जाऊं, या प्रॉब्ली एज अ ब्रोकर किसी तरह. एनीवे, जोक्स अपार्ट, एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है अली साहब, चूंकि ट्रेडिंग कंपटीशन कराने जा रहे हैं, तो वी जस्ट वांट टू रियलाइज एवरीवन के हाउ इम्पोर्टेंट आवर दिस मार्केट, हाउ चीप इट इज. अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनीज के ओनर्स और स्पॉन्सर्स कंपनीज के शेयर्स बाय बैक कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल पैकेजेस लिमिटेड है, वी आर सीइंग द स्पॉन्सर्स आर बाइंग इन मैसिव क्वांटिटीज. निशाद चुनिया है, मैपल लीफ सीमेंट के कंपनी से अपनी कंपनी बाय बैक कर रही है. टीआरजी कंपनी अपने शेयर्स बाय बैक कर रही है. इसके अलावा बेस्ट वे सीमेंट ने अपनी होल्डिंग कंपनी है, उसने अपने कंपनी के शेयर्स बाय बैक कर लिए. इसका क्या मतलब है? क्या हम, अगर वो कंपनी के शेयर मालिकान बाय बैक कर रहे हो, तो क्या हम भी उसको लेना चाहें, या उसके पीछे कोई और मैकेनिज्म होता है? आपका क्या टेक है इस पर? बड़ा अच्छा सवाल है खुर्रम आपका. और ये आप जो स्टूडेंट्स जो यूथ है जो कंपटीशन में हिस्सा ले रही है, उनको बड़ा अच्छा गाइड कर रहे हैं, हिंट्स दे रहे हैं आप कंपटीशन के बारे में. तो आपने बिल्कुल सही कहा कि स्टॉक वैल्यूएशन कितनी सस्ती है इस वक्त, कि जो कंपनी के ओनर्स हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, फ्यूचर में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो कह रहे हैं हम खुद ही खरीद लेते हैं इसको, और बाद में फ्यूचर में हायर प्राइस पे जब इसका रिटर्न बन जाएगा फिर हम उसको दोबारा पैसा रेज कर लेंगे. तो ये दैट्स अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेटर, बिकॉज एक कंपनी की परफॉर्मेंस को उसके ओनर से बेहतर कौन जान सकता है. तो अगर ओनर खुद अपना स्टॉक खरीद रहे हैं तो इसका मतलब है दैट शोज दैट द कंपनी इज डूइंग रियली वेल, और उस तरह की कंपनी की हो सकता है कि परफॉर्मेंस अच्छी और ज्यादा अच्छी हो इस टाइम पीरियड पे, जिस टाइम पीरियड में हम अभी है. और अगर आप डेटा देखें, नेशनल क्लियरिंग कंपनी हर रोज डेटा देती है कि आज के दिन किस इन्वेस्टर ने बाइंग की, एसेट मैनेजर्स ने बाइंग की, बैंक्स ने की, इंडिविजुअल्स ने की, कंपनीज ने की. तो इस साल का अगर आप डेटा देखें तो एसेट मैनेजर कंपनीज बेच रही हैं, मगर इंडिविजुअल्स, कंपनीज और बैंक खरीद रहे हैं. तो और हमने ये वही बार बार देखा है जो हम बात कर रहे थे कि लॉन्ग टर्म होल्डर्स टिपिकली लव अपॉर्चुनिटीज लाइक दिस, क्योंकि वो इस टाइम पे सस्ते कीमत पे खरीद लेते हैं और फिर बाद में जब महंगी कीमत होती है तो वो बेच देते हैं. वो वॉरेन बुफे का एक बड़ा फेमस कोट है ना, बी ग्रीडी व्हेन देयर इज अ ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स एंड बी फेयरफुल व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीडी. तो आई थिंक अभी तो वो फेज है कि देयर इज अ ब्लड ऑन द स्ट्रीट और यू नीड टू बी एक्यूमुलेटिंग स्टॉक्स. और एक और इंडिकेटर मैं सॉरी ऐड करना चाहूंगा कि जब आपके स्पॉन्सर्स बाय कर रहे होते हैं, इट्स आल्सो इंडिकेट कि अगले साल वो अपना अर्निंग का मेजर चंक जो है वो डिविडेंड की सूरत पे दे सकते हैं, बिकॉज द मेजर शेयर होल्डिंग ओन्स बाय देम इवेंचुअली. और इंडिकेशन ये भी हो सकता है, बिकॉज आई हैव सीन पैकेजेस लिमिटेड, एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो अपनी स्पॉन्सर अपनी ओनरशिप बढ़ाता जा रहा है, तो उसकी डिविडेंड यील्ड भी इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है. दैट इज वन एग्जांपल. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. और पाकिस्तान में जैसे यूबीएल बैंक है, बेस्ट वे सीमेंट है, इनकी डिविडेंड यील्ड ज्यादातर हाई इसलिए होती है क्योंकि फैमिली ओन्स अ मेजर शेयर होल्डिंग. और ये पैकेजेस की मिसाल वैसे भी उस लिहाज से भी अच्छी है. लोगों को, हमें स्टूडेंट्स को समझना चाहिए कि ओनर्स कौन है बिजनेस के. अब मैं लोगों को जैसा बोलता हूँ कि अगर आप पैकेजेस फॉर एग्जांपल ओन बाय सैयद बाबर अली एंड हिज फैमिली, so these people have been in business for before Pakistan was formed. So they are typically good indicators of knowing when things are going well and when things are going bad. So following, again going back to that point, that following role models is really important.
एग्जैक्टली क्योंकि डायरेक्टर्स और ओनर्स की रेपुटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे कुछ कंपनी है जो बड़ी अच्छी अर्निंग देती है लेकिन कुछ देती नहीं है इन्वेस्टर्स को। पैकेजेस पे एक मेरा एक स्टैंड और भी है कि जिस तरह से उसकी डाइवर्सिटी है, इट्स आल्सो इंडिकेट्स इट्स अ वेरी गुड कंपनी इन्वेस्ट। अभी वो सनोफी अवेंटिस एक्वायर करने जा रहे हैं और अभी इन्होंने मित्सुबिशी जापान से इन्होंने ट्राइपैक फिल्म्स ले लिया। तो हम कब कंपनी को जो देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कंपनीज की बुक्स खोल के देखी जाए कि कंपनी कितनी वेल डाइवर्स्ड है और अर्निंग की कंसिस्टेंसी किस तरह से है, डिविडेंड किस तरह से दे रही है। स्पेशली इस जमाने में जब मार्केट डिप्रेस्ड होती है तो जो कंपनी जो डिविडेंड ज्यादा देती हैं उनकी जो है वो वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि जब डिप्रेशन आता है तो प्राइस वॉलेटिलिटी नहीं होती, लेकिन जो इन्वेस्टर होते हैं वो डिविडेंड पे ज्यादा रिलाय करते हैं। खैर, हमने अली साहब बहुत सारी बातें कर ली हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हम थोड़ा सा अब ट्रेडिंग के साइड पे आ जाएं, तो थोड़ा सा आप हमें ट्रेडिंग के बारे में बता दें और कौन कौन से सेक्टर्स हमें फोकस में रखने चाहिए, नॉट एग्जैक्टली स्पेसिफिकली स्क्रिप्ट्स, ताकि वो फिर वो तो बड़ा चीट कोड आ जाएगा इनके पास। तो आपकी नजर में किस तरह से हम इस पे ट्रेडिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कौन से सेक्टर्स को आपकी तरफ से क्या सजेशन है इसमें? थैंक यू खुरम। एक तो खुरम आपने बड़ा अच्छे तरीके से लोगों को बताया कि एक टॉप डाउन अप्रोच होती है इन्वेस्टमेंट की। टॉप डाउन अप्रोच में आप स्टार्ट करते हैं मैक्रो सिचुएशन से, आप देखते हैं तो ओवरऑल इकोनॉमी का क्या पोजीशन है, इंटरेस्ट रेट कैसे जा रहे हैं, इन्फ्लेशन कैसी है, एक्सचेंज रेट की डिप्रिसिएशन कैसी है। उसके बाद आप पॉलिटिकल सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आईएमएफ के प्रोग्राम में पाकिस्तान चला जाता है तो उसका सेंटिमेंट में क्या इफेक्ट आएगा, अगर कोई पॉलिटिकल चेंज होती है उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, तो आप उसको एनालाइज करके तो उसके बाद आप कंपनी के लेवल पर आते हैं। कंपनी के लेवल पे जिस तरह आपने लोगों को गाइड किया कि आप देखते हैं कि इस कंपनी का अर्निंग्स कैसी है, उसके अर्निंग्स का कितना हिस्सा वो डिविडेंड्स में दे रहे हैं, तो डिविडेंड यील्ड कैसी है, वो डिविडेंड यील्ड ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, तो यू एनालाइज दैट। सो दैट दिस in finance is called a top down approach to investing, जिसको जो खुद मैंने बड़े अच्छे तरीके से बगैर आपको टेक्निकल डिटेल्स दिए, मतलब वर्ड जार्गन यूज किए हुए आपको गाइड किया उसके ऊपर। सेक्टर में I personally like sectors which are benefiting from rupee depreciation. तो फॉर एग्जांपल खुद हमने टेक्सटाइल की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक्सपोर्ट ग्रोथ हो, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी बहुत ज्यादा दे रही है, रुपये की डिप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट्स को फायदा भी ज्यादा है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो रही है। सो आई थिंक दोज आर द टू सेक्टर्स वेयर जिनमें ज्यादा एक्सपोर्ट हो और या फिर जिसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के चांसेस ज्यादा हो, दोज आर द सेक्टर्स व्हिच आई लाइक द मोस्ट। आई आल्सो लाइक अ न्यू सेक्टर व्हिच इज कमिंग अप व्हिच इज रियल एस्टेट। जाहिर बात है रियल एस्टेट वैसे तो बहुत बड़ा सेक्टर है पाकिस्तान में, मगर स्टॉक मार्केट में इसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत थोड़ी है। आई थिंक कि जब as we are moving towards more digitalization and a documented economy, तो स्टॉक मार्केट में भी जो रियल एस्टेट कंपनीज है they will do better. पैकेजेस का भी रियल एस्टेट मॉल है, लकी की भी रियल एस्टेट एक्सपोजर है, you have RFW Dolman Mall, TPL Properties, and I think there will be more companies, more REITs which will come and go public over the next 12 months. So those are the sectors which I like. ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना बता दें गाइडलाइंस हमारे जो ऑडियंस है कि हम ट्रेडिंग के अंदर किस तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और आखिर में किस तरह से हम अगर कोई इस पे इंस्पायर होता है और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसका प्रोसीजर किस तरह होता है, किस तरह वो आपके थ्रू अकाउंट खुलवा के एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये लास्ट में रखते हैं। लेकिन पहले ये ट्रेडिंग का थोड़ा सा मैकेनिज्म बता दें किस तरह से होगा। बिल्कुल सही। तो एक मेरे ख्याल में सबको आप सब जो भी सुन रहे हैं सबको इन्वेस्ट करना चाहिए, और जो नहीं सुन रहे मेरे ख्याल में तो पूरे पाकिस्तान को इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मेरी आवाज आ रही है आपको ठीक है? जी जी बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर। I hope you can hear me because internet. I hope the internet is stable enough. How to trade Pakistan stock market के trading time होती है सुबह को। Okay, great. So there's set times of Pakistan Stock Exchange. It varies. I think it starts at 9 o'clock in the morning and ends at around 2:30, 3 o'clock. इस टाइम पे जब स्टॉक मार्केट खुली होती है तो आपकी ट्रेडिंग स्क्रीन जो कि आपकी ऐप के अंदर नजर आ रही होगी, उसमें यू कैन ट्रैक द
लाइव स्टॉक प्राइसेस, कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है, कितना वॉल्यूम है स्टॉक का, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको के ट्रेड की ऐप के अंदर से नजर आ रही होगी, जो इस ऐप इस कंपटीशन में भी आप हिस्सा लेने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अकाउंट खोलना बड़ा आसान है। यू कैन डाउनलोड के ट्रेड ऐप, उसमें यू कैन रजिस्टर, अपलोड योर CNIC एंड योर IBAN नंबर, और आपका अकाउंट खुल जाता है। एक दफा अकाउंट खुल जाए तो आप अपने बैंक से डायरेक्ट IBFT करके अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं, और जब अकाउंट में पैसा आ जाए तो देन यू कैन बाय और सेल डायरेक्टली फ्रॉम द ऐप or through the desktop terminal which is provided, and you can also, if you want, you can call the trader and you can also place order by telephone. मगर important चीज ये है कि stock market trades Monday to Friday morning to afternoon, और उस टाइम के ऊपर पाकिस्तान में 584 कंपनीज हैं जिनके स्टॉक्स लिस्टेड हैं, उसके साथ साथ 5 ETFs भी हैं जो लिस्टेड है। तो आप इस टाइम के ऊपर अपनी ऐप के थ्रू इन 600 ऑलमोस्ट जो कंपनीज हैं उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, once you have an account open. परफेक्ट। अच्छा अली साहब, एक और सजेशन बताएं हमारे पार्टिसिपेंट्स को कि जब ये ट्रेडिंग कंपटीशन स्टार्ट होगा तो कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव होगा कोई टेक्निकल गाइड करने के लिए, जस्ट इन केस उन्होंने मॉक ट्रेडिंग स्टार्ट किए, समथिंग इज नॉट वर्किंग, तो आपके पास कोई एस्केलेशन मैट्रिक्स, को सपोर्ट एलियास या ईमेल एड्रेस या कोई कांटेक्ट नंबर है जिसको हमारे अप्रोच करेंगे? बिल्कुल। सो 3-4 चीजें। पहले तो आप के ट्रेड के यूट्यूब पेज, इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर, लिंक्डइन, इस पे जाएंगे तो आपको यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वीडियोस। यूट्यूब पे आई थिंक देयर इज अ लाइब्रेरी ऑफ मोर देन 100 वीडियोस अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ डज द ऐप वर्क, हाउ डज ट्रेडिंग वर्क, व्हाट इज, जितनी भी टेक्निकल बातें हमने डिटेल डिस्कस की है आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। किसी ने और ज्यादा सीखना है तो KSB वार्सिटी पे जाकर यू कैन डू अ फ्री ऑनलाइन कोर्स which is taught by 14 PhDs based on CFA curriculum and get a certificate. It's completely free and it's at ksb.teachable.com. ksb.com पे जाएंगे तो ऊपर आपको बटन मिल जाएगा। तो जो ज्यादा सीखना चाहता है you can do a free course based on CFA curriculum. Perfect. So Ali Sahab, sorry. That my colleagues, they will be available on WhatsApp, on telephone, and also if somebody wants to learn more, they can come to our office as well. We will be more than welcome to host you guys and show you how the trading works and tell you more about stock investing. Thank you so much, Ali Sahab, for this. जेस्चर, हमें ये बता, कोई गिफ्ट शिफ्ट रखा हुआ है आपकी तरफ से? अली फरीद साहब की मेरे ख्याल में गिफ्ट के। अली साहब, मुझे मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है, मुझे दरमियान में कट गई थी। अच्छा, मैं दोबारा से रिपीट कर लेता हूं कि अब चूंकि कंपटीशन पे तुमने सारी बात कर ली, स्टॉक्स के बारे, एक आखिरी सवाल है जो सबके लिए भी इंटरेस्टेड है कि हमने विनर्स के लिए क्या कुछ गिफ्ट्स रखे हुए हैं मोटिवेशन के लिए? एब्सोल्युटली, काफी ज्यादा गिफ्ट रखे हुए हैं। इनफैक्ट विनर्स के लिए नहीं, सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए रखे हुए हैं, मगर मुझे डिटेल्स नहीं पता। वो मेरे कॉलीग जो हैं जो आपके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, दे आर द वंस हु आर वेरी, मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूं ना? about it, and they are the ones who have finalized the numbers. But मेरी तरफ से जो important चीज वो है कि the winners also get internships and jobs. मेरे लिए ज्यादा important ये है कि जो the participant and the interns, the participant get internships and jobs not only with K-Trade but also with our partners. So, and with K-Trade we are a venture-backed top fintech company in Pakistan. So I'm really excited in getting the participants to come and join our team. Thank you so much. I also want to participate. You find myself somewhere participating in among other competitions, inshallah. Thank you so much, Ali Sahab, for giving us your precious time. Thank you so much. Thank you, Murtaza, for joining and moderating this call from Istanbul. Thank you so much. Murtaza is leading this entire this Trading Titans competition
and his dedication is mashallah. He's on the shopping mall somewhere with his family, and he's connected through us. Thank you so much, Murtaza. Alisa, we will see you soon, inshallah. We'll sometime catch up and have a coffee or tea somewhere very soon, inshallah. Thank you I so look much. forward to that. I really look Thank you forward so to much. that. Thank you so much. Thank you, Murtaza. This is it, Thank you so Murtaza. much. If you have anything Take care. else to say. Thank you so much, Khurram. Thank you so much. It was really nice session. बहुत सारी information ली. How to open the account, how to trade, कौन-कौन से इसको देखने हैं. And last but not the least, trading competition में सिर्फ पैसे नहीं है, सिर्फ money repairs नहीं है, internship और job opportunities भी है winners के लिए. So everyone please sign up. अगर आपने अब तक sign up नहीं किया, elevate.com/trading-titans पे अपना interest से sign up करें, अपने आप को register करवाएं. It's free of cost competition, and winner will get 1,000 and lakhs of rupees just getting the right amount of money, just earning a right amount of money from the dummy account. Thank you so much. Thank you, Khurram bhai. Thank you, Ali bhai. Thank you. Once again. Thank you, brother. Thank you, Alisa. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Thank you. See you soon, Hafiz. inshallah.